दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन, जिसका सलूशन हम शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन और भी एग्जाम में आता रहता है, तो हम लेकर के आए इसको बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने वाले हैं, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप आसानी से लगा पाएँ। तो आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 25 का चल रहा, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका सलूशन हम आपको आज बताने वाले हैं कैसे आप शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे दोबारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन कर रहा कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो जा रहा, दोगुनी हो जा रहा। तो कह रहा वह बताइए कितने वर्ष में, वह कितने वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी सीधी सीधी भाषा में कहें तो कोई एक राशि है, मान लीजिए पी है, कोई आपका क्या है, राशि है पी है। तो क्या हो रहा है, 6 वर्ष में कितना हो जा रही है आपकी, दोगुनी। ठीक है, क्या हो जा रही, दोगुनी हो जाएगी। तो कह रहा कितने वर्ष में वह 32 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन से कह रहा है 6 वर्ष में दोगे, तो कह रहा कितने वर्ष में, तो मान लो कि टी वर्ष में क्या हो जा रही है, 32 गुनी हो जाएगी। यानी हमें इस टी का मान याद करना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमें ये याद करना है कि वो धन कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या कहा, कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो जा रहा, 2 गुना। तो आपको इधर लिखना है वर्ष, इधर क्या लिखना है, वर्ष। ठीक है, इधर लिखना है गुना, कितना गुना हो रहा है ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इधर क्या लिखना, वर्ष, इधर लिखना आपको गुना। ठीक है, क्या करें 6 वर्ष में, 6 वर्ष में आप लिखेंगे वर्ष, इधर लाए वर्ष के लाएंगे आप वर्ष लिखेंगे। ठीक है, वर्ष के नीचे वर्ष लिखेंगे। तो 6 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, 6 वर्ष में 2 गुना, यानी 2 गुना हो रहा है, यानी 2 कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी 6 वर्ष में कितना हो जा रही है धन, 2 गुना है। कोई धन मान लीजिए पी है, ये 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो इधर हमने वर्ष लिख लिया, इधर हमने गुना लिख लिया। ठीक है, फिर क्या होगा, कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। तो मान लो कितने वर्ष में 32 गुना हो रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कितना गुना, यानी 32 गुना। ठीक है, हमें कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। यहाँ हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि वर्ष दिया हो और गुना दिया हो, दूसरी कंडीशन में आपसे वर्ष पूछे और गुना दिया हो, तो कैसे लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले वर्ष लिखना और गुना लिखना है। इधर हम वर्ष लिख लिए, 6 वर्ष में 2 गुना। अब कितने वर्ष में 32 गुना, वो हमें ज्ञात करनी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी भूल जाना है, आपको यहाँ गुना गुनी पर ही काम करना है। ये 2 गुना दे रखा है, 32 गुना दे रखा है। तो आपको यहाँ सीधे सीधे ध्यान देना है कि 2 को कितना करें हम कि 32 मिल जाए। 2 का कितनी बार गुणा करें कि 32 मिल जाए। सीधा कॉन्सेप्ट यही होता है, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। इसका मतलब क्या है कि 2 का हम कितना वर्ग करें, ठीक है, कितनी बार 2 का गुणा करें कि 32 हमें मिल जाए। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। 2 का आप कितना गुणा करेंगे 32 मिलेगा। 2 पर आप 5, यानी 2 का 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 का हम 5 बार यदि गुणा करा देंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। यानी 2 पर कितनी घात लग रही है, 5। ठीक है, 2 पर कितनी घात लगाएंगे हम, 5। तो ये जो आप घात लगा रहे हैं ना, ये 32 प्राप्त करने के लिए हमें, ये 32 हमें प्राप्त करने के लिए 2 का कितना घात लगाना पड़ा, 5। यानी 2 का कितनी बार गुणा करना पड़ा भाई, 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा करना पड़ा। तो जितनी बार गुणा करने पर ये 32 मिला है, इसी का यहाँ लेकर के आपको गुणा करा देना। जो वर्ष दिया रहेगा उसी में आपको जितनी बार 2 का गुणा करने पर मान 32 प्राप्त हो रहा, उतनी बार जो गया है 5 बार, उसका यहाँ गुणा करा देना। वर्ष में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 गुणे कितनी बार गुणा करने पर 2 का हमें 32 मिल रहा, 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 5 से गुणा, यानी आपका आएगा 6 25 30 वर्ष। आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यह 5 है। ठीक है, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 30 वर्ष। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार स्पीड से देखते हैं। शानदार तरीके से हमने आपको बता दिया, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम और देखते हैं कैसे आपको क्या करना है। क्या करना आपको, देखिए क्या दे रखा, वर्ष कितने वर्ष में करा, 6 वर्ष में 2 गुना, इधर लिखना आप 6 वर्ष कितना हो रहा है 2 गुना, करा कितने वर्ष में 32 गुना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए टी वर्ष में कितना हो रहा हो, 32 गुना हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि 2 का कितनी बार गुणा करने पे 32 मिल रहा है। तो हमने देखा कि 2 का कितनी बार गुणा करने पे 32 मिल जाएगा आपको, 2 2 4 1 5, यानी कितनी बार गुणा करने भाई, 1 2 3 4 5, यानी 2 का 5 बार जब आप गुणा करें तो आपको कितना मिला, 32 मिल जाएगा। यानी 2 पर 5 32 मिला। तो ये जो 5 आ रहा है, या जितनी बार 2 का गुणा करने पर हमें ये वैल्यू मिल रही है, उसी का इसमें गुणा करा देना है वर्ष में, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी 6 वर्ष में किसका गुणा करा देंगे हम, 5 का। तो यानी 6 गुणे हम 5 कर देंगे, 6 पचे क्या आ जाएगा 30 वर्ष। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इस तरीके से आसानी से लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता, तो आज के बाद हम आशा करते हैं आप कभी ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होंगे और आसानी से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो वीडियो लाइक अच्छी लगती है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में हम बता सकते हैं कि आप किस टाइप के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड चैप्टर से सीखना चाहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।